हेलो दोस्तों, रेस आईएएस एकेडमी लालपुर रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सबसे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम, जिसे नाम दिया गया है विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन प्रोग्राम। और इसमें हम आपके समक्ष 10 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिदिन लेकर के आते हैं और उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है। जो उसमें विकल्प होते हैं उसका भी पूरे जो है उसका सर्जरी किया जाता है और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पहलू उसके होते हैं उसको समझाया जाता है। और अगर आप अभी तक हमारा प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमारे पिछले जितने भी वीडियो हैं उसको देखिए और उस वीडियो से आप अपने आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और अधिक जो है मजबूत बनाइए, उसे अधिक गहराई तक ले जाइए और जो भी आपके समक्ष प्रश्न आते हैं उस प्रश्न को सही तरह से फेस कीजिए। हमारा उद्देश्य यही है कि आपके अपने जो संकल्प हैं, जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उसको आप सहजता और आसानी से प्राप्त कर सकें। उसमें हमारी जो यह मेहनत है वह आपके काम आए। तो आशा है कि हम जो प्रश्न लेकर के आ रहे हैं वह आपको पसंद आएगा, क्योंकि यह जो वनडे एग्जाम है अभी आने वाले समय में झारखंड में सीडीपीओ का है, एसएससी का है, तो जो भी अभी जेएसएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए काफी बेहद अहम है। तो आप हमारे प्रश्नों को देखने के बाद जो है आप आकलन कीजिए कि आप साइंस की तैयारी आपकी कहां तक हो सकी है और नहीं हुई है। तो इसमें जो एनालिसिस किया जा रहा है उसके आधार पर भी आपकी तैयारी काफी आगे मजबूत हो सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का साइंस क्विज का प्रोग्राम, विज्ञान प्रश्नोत्तरी महामंथन कार्यक्रम। और आप हमारे इस जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। तो पहला जो प्रश्न है वह है कि हृदय के विश्राम काल को क्या कहते हैं। अब आपको यह लग रहा होगा कि हृदय कभी विश्राम करता है। ये प्रश्न कई बार यूपी के परीक्षा में, यूपी पीसीएस जो है उसमें कई बार ये पूछा जा चुका है और यह अभी हॉट क्वेश्चन है। तो यहां भी हो सकता है जैसे सी या अन्य सीडीपीओ के परीक्षा वगैरह में ये प्रश्न पूछे जाएं। तो इसमें कि हृदय कभी विश्राम नहीं करता है या विश्राम करता है, तो हृदय दो धड़कनों के बीच में कुछ समय के लिए विश्राम करता है। तो जो विश्राम काल है उसको क्या कहा जाता है। तो प्रश्न आपके जो विकल्प हैं प्रश्न का वह है डायस्टोल, सिस्टोल, फेब्रिलेशन और एसिस्टोल। तो जो विश्राम काल है हृदय का उसको कहा जाता है डायस्टोल। तो इसका उत्तर क है, डायस्टोल। और जो सिस्टोल है यह संकुचन जब होता है उसको हृदय का संकुचन होता है जिससे जो है ब्लड जो है पंप होता है, तो उसको उस समय सिस्टोल कहते हैं। और जब यह रिलैक्स होता है हृदय तब उस समय को हम डायस्टोल कहते हैं। जो दूसरा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि शरीर की कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। तो शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां हैं और कुछ ग्रंथियों को बहिर्स्रावी और कुछ ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और एक ग्रंथि ऐसी है जो अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी है। तो ये सब सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जो हमने प्रश्न उठाए हैं उन प्रश्नों को भी आपको देखना है कि उन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे। वैसे हम एनालिसिस में ये सारे चीजें आपको बता देंगे इसमें, तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। तो प्रश्न जो आपके समक्ष देख रहे हैं स्क्रीन पर कि शरीर की कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, तो इसका विकल्प है पहला अग्नाशय, दूसरा पीयूष ग्रंथि, तीसरा यकृत और चौथा एड्रिनल। तो इसमें सही उत्तर है यकृत यानी लीवर। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की और इसका वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होता है, 1.5 kg के आसपास। और यह कई सारे काम करती है। यह हमारे शरीर में वसा का संचय करती है। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है, तीसरा फॉर्म पॉलीसेकेराइड्स, उसमें उसके कई सारे अलग अलग जो है पॉलीसेकेराइड्स के पार्ट हैं, फॉर्म है। जैसे उसमें आपका आता है
सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकेजोन, काइटिन आदि। तो उसमें यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके और ग्लाइकोजन के रूप में उसको अपने यहाँ संचित करती है, और जब जरूरत पड़ता है शरीर को ऊर्जा की तब वह ग्लाइकोजन वहां से छोड़ती है और ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के और फिर हमें ऊर्जा देती है। इसके अलावा यह जो है विटामिन ए, सी, फैट्स, इन सबों को भी विटामिन ए, डी का यकृत में संचय होता है, याद रखिएगा। सी का संचय हमारे शरीर में नहीं होता है। और इसमें जो अग्नाशय है, तो यह अग्नाशय दूसरी मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह बहिर्स्रावी भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। यही एकमात्र ग्रंथि है जो दोनों प्रकार की है, एक्सोक्राइन भी और इंडोक्राइन भी। और इससे कुछ जो है एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और इंडोक्राइन के रूप में इंपॉर्टेंट रूप से सबसे महत्वपूर्ण जो हार्मोन का यहाँ स्राव होता है वह इंसुलिन। इसके अलावा जो है यहाँ से ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोनों का भी स्राव होता है। तीसरा जो यहाँ पर आपका विकल्प है पीयूष ग्रंथि, तो यह मस्तिष्क में उपस्थित होता है और इससे लगभग 9 प्रकार के हार्मोनों का स्राव होता है, और यह दूसरी महत्वपूर्ण जो ग्रंथियां हैं उससे स्रावित होने वाले हार्मोनों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और एड्रिनल ग्लैंड जो है वह एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर होता है, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, और इससे जो है कुछ प्रमुख हार्मोनों का स्राव होता है। कौन हार्मोन का स्राव होता है यह हमारे जो साइंस का वीडियो है उसमें दिया गया है, तो आप वहां पर उसको देखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण तीसरा प्रश्न है आपके समक्ष वह है सामान्य मानव के जीवन काल में हृदय कितनी बार धड़कता है। तो वैसे तो आप जानते हैं कि यह प्रश्न थोड़ा कठिन है, क्योंकि आप अभी तक केवल रट चुके हैं कि सामान्य मानव का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यह आप जानते हैं, और वह लगभग 70 से 72 बार है। लेकिन यहां पूछता है कि पूरे जीवन काल में हृदय कितनी बार धड़कता है। अगर यह प्रश्न आपके समक्ष हो और इसमें विकल्प आपको दिया गया है 2.5 ट्रिलियन पहला विकल्प, दूसरा 2.5 बिलियन, तीसरा 2.5 मिलियन और चौथा 100 मिलियन, तो इसमें जो सही उत्तर है वह है 2.5 बिलियन। और 2.5 बिलियन का मतलब है 2.5 अरब, यानी यह 2.5 अरब बार जो है पूरे जीवन काल में धड़कता है। अब अगला जो प्रश्न है आपके समक्ष वह है मानव हृदय का सामान्य भार कितना होता है। तो हमारे शरीर के मानव शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं उन सभी का भार मेजरमेंट कर लिया गया है, उसको माप लिया गया है, भार को तौल लिया गया है। और आप जानते हैं कि हमारा जैसे मस्तिष्क है तो उसका भार लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है। उसी प्रकार से किडनी है, हमारा यकृत है जिसके बारे में हम आपको बता दिए कि कितना भार होता है। तो अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है मानव हृदय का समान भार कितना होता है। विकल्प में है आपके समक्ष लगभग 100 ग्राम, लगभग 300 ग्राम, लगभग 1 किलोग्राम, और चौथा जो विकल्प है वह 500 से 1000 ग्राम के बीच। तो इसका सही उत्तर है जो हृदय का भार है वह है लगभग 300 ग्राम। अब आते हैं 5वां जो प्रश्न है आपके सम्मुख, यह है नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो जैसा भी हमने एनालिसिस किया कि सामान्य व्यक्ति का तो हृदय 1 मिनट में 70-72 बार धड़कता है, तो नवजात शिशु का जो हृदय है वो 1 मिनट में अधिक बार उससे धड़कता है या उससे कम धड़कता है। तो चलिए आपके समक्ष जो विकल्प है वह क्या है। तो पहला है 200 से 230 बार धड़कता है 1 मिनट में, दूसरा क्या है कि 60 से 70 बार धड़कता है, तीसरा क्या है 75 से 85 बार धड़कता है, और चौथा है 130 से 150 बार धड़कता है 1 मिनट में। तो नवजात शिशु का हृदय लगभग जो सामान्य हमारा हृदय की धड़कन है 70 से 72 बार, लगभग इसके दुगने के आसपास नवजात शिशु में धड़कता है। तो यानी इसका सही विकल्प क्या होगा 130 से 150 बार, यह इसका सही उत्तर है। अब जो अगला प्रश्न आपके सम्मुख है वह है कि मनुष्यों में हृदय की गति कब तेज हो जाती है। तो मनुष्यों में हृदय की गति कई सारे ऐसे
हमारे समक्ष जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो इसकी गति अपने आप बढ़ जाती है। जैसे अगर कहीं आपने कोई डरावना सपना देख लिया तो उस समय भी यह गति बढ़ जाती है। अगर आपके समक्ष कुछ दुर्घटना वैसी घट गई तो उसको देख करके आपका हृदय तेजी से धड़कने लगता है। परीक्षा में जब समय आपका खत्म हो रहा है और अभी 1-2 प्रश्नों के जवाब देने हैं जिसको आप जानते हैं, लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा है, तब आपका हृदय तेजी से धड़कना शुरू कर देता है। तो ऐसे कई सारे जो स्थितियां हैं उसमें हृदय की गति तेज हो जाती है। लेकिन यहाँ विकल्प में आपके पास क्या है? तो पहला है कि भावनात्मक उत्तेजना से, दूसरा है व्यायाम से, तीसरा है ज्वर से और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जितने भी ये विकल्प दिए गए हैं वह सभी परिस्थितियों में जो है हमारा हृदय का धड़कन तेज हो जाता है। तो यह इसमें सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अब अगला जो प्रश्न है आपके समक्ष वह है कि इनमें से कौन सी मांसपेशियां हृदय में होती हैं। तो जो विभिन्न हमारी मांसपेशियां हैं अनेक प्रकार की, उसमें उन मांसपेशियों के द्वारा कई सारे जो हमारे महत्वपूर्ण अंग है उसका आवरण बनाया जाता है, उसका बाहरी भाग बनाया जाता है ताकि वह अंग काफी सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। तो अब देखते हैं कि हृदय कौन सी मांसपेशी से बनी है। तो विकल्प है आपका पहला स्मूथ, दूसरा एस्केलट्स, तीसरा मायोकार्डियस और चौथा स्ट्राइएटेड। तो इसमें सही उत्तर है मायोकार्डियस। यह मायोकार्डियस नामक मांसपेशियों का हमारा हृदय बना होता है और यह संकुचित और फैलता और सिकुड़ता है। इससे हमारा हृदय जो है वह रक्त को पंप करता है। तो यह हृदय एक पंप की भांति हमारे शरीर में कार्य करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध जो है हमारा जो रक्त है उसको ऊपर मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो सोचिए कितना उसको वर्क करना पड़ता है, कितना कार्य करना पड़ता है। इसलिए अगर किसी को जो है हार्ट में प्रॉब्लम होता है तो तुरंत क्या होता है? बेहोश हो जाता है, बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। तो प्रकृति के द्वारा ही यह प्रक्रिया बनाई गई है कि जब वह नीचे की ओर गिर जाता है तो अब उसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध मस्तिष्क तक जो है हार्ट को पंप करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ता है, ज्यादा उसको जोर नहीं लगाना पड़ता है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जो है इस हृदय हार्ट अटैक के कारण गिर गया है नीचे तो उसको कभी जो है खड़ा मत कीजिए, उसको लेटे रहने दीजिए। और बल्कि नहीं होता है तो जो हमारे पैरों में लगभग 2 kg के आसपास जो रक्त है, 2 लीटर के आसपास, तो उसको लेटे लेटे ही जो हमारे पैर का भाग है उसको ऊपर उठाइए, पैर के भाग, ताकि इधर से रक्त जो है उसके हृदय तक तेजी से पहुंच सके और वहां से फिर वह मस्तिष्क तक पहुंच सके, ताकि उसकी कोशिकाएं जल्दी मृत न हो पाए और व्यक्ति कोमा में न जा सके। तो इससे व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो आशा है कि आप हमारे वीडियो को सुनने के बाद जो है आप यह कार्य अपने घरों में, अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है और अगर वह गिर जाता है तो उसे तुरंत जो है खड़ा मत कीजिए, बल्कि उसको लेटा रहने दीजिए और इधर से पैर ऊपर उठाइए। अगला जो प्रश्न है 8वां कि किसी पदार्थ को मुंह द्वारा शरीर में पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जब हम भोजन वगैरह लेते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ मुंह में लेते हैं, उसको चबाते हैं और फिर उसको निगलते हैं, तो वह अमाशय में पहुंचता है। तो अमाशय में फिर उसका पाचन शुरू होता है। तो अगर आपने पाचन की प्रक्रिया पढ़ी होगी और जिनको परीक्षा भी देना है जैसे सीडीपीओ झारखंड का, या फिर आगे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह, तो उसमें यह चीज आपको जानना जरूरी है कि पाचन जो क्रिया है उसके 5 चरण है और 5 चरण में जो है कौन कौन चरण आता है तो वह आगे हम बताएंगे। लेकिन यहाँ इसका विकल्प देख लीजिए कि क्या है। पहला इंजेक्शन, दूसरा इंजेशन, तीसरा इनहेलेशन और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है इंजेशन, क्योंकि इंजेक्शन से तो हम जो है दवा वगैरह तुरंत जो है रक्त तक पहुंचाते हैं और सुई के द्वारा जो है उन दवाओं को इंजेक्ट करते हैं, किसमें? रक्त में, ब्लड में, ताकि वह तेजी से अपने स्थानों तक पहुंच के अपना कार्य जल्दी शुरू कर सके। और इनहेलेशन जो है पिछली वीडियो में आपको बताया गया है कि इनहेलेशन जो है वह सांस लेने की प्रक्रिया, जो अंदर हम सांस लेते हैं तो उसको इनहेलेशन,
और जब बाहर छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहा जाता है, सांस लेना और छोड़ना, जो हम फेफड़ों तक ले जाते हैं और छोड़ते हैं, और वह हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो इसका सही उत्तर ये है। और जो पाचन की 5 प्रक्रियाएं हैं तो उसमें पहला यही इंजेशन है, दूसरा डाइजेशन है, तीसरा एब्जॉर्प्शन है यानी अवशोषण, चौथा एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, और 5वां इजेशन। तो इजेशन से जो है यानी बाहर निकालने के, निष्कासन की प्रक्रिया। तो यह 5 चरण है। अब जो आपके समक्ष अगला 9वां प्रश्न है वह है डायस्टोलिक रक्तचाप का क्या अर्थ है। तो पहले भी आप डायस्टोल देख चुके हैं, तो इसका अर्थ क्या है ऑप्शन में हम देखते हैं क्या है विकल्प में। तो पहला हृदय के संकुचन के समय का रक्तचाप, दूसरा है हृदय के विश्राम के समय का रक्तचाप, तीसरा है उपयुक्त दोनों, और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हृदय के विश्राम के समय का रक्तचाप जो है वह डायस्टोल कहलाता है, और हृदय के संकुचन के समय का जो रक्तचाप होता है वह सिस्टोल कहलाता है। तो इसका सही उत्तर ख है। अब आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है कोरोनरी आर्टरी कहां होती है। विकल्प है नाक में, कान में, हृदय में और फेफड़े में। तो इसका सही उत्तर होगा हृदय में। वैसे आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में पूरा जो है रक्त की नलिकाओं का जाल फैला हुआ है, जिसे अंग्रेजी में कैपिलरीज कहते हैं, ब्लड कैपिलरी। और जो हमारे शरीर में हृदय से जो रक्त पंप किया जाता है पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, रक्त होता है, तो वह उसको हम शुद्ध रक्त भी कहते हैं इस कारण से। तो वह धमनियों के द्वारा जो है पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, और फिर कोशिकाओं में जो आगे प्रोसेस होता है वहां मेटाबॉलिक प्रोसेस, और उसके बाद जो वहां ग्लूकोज ब्रेक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और फिर वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए वहां से उसको लेकर के हृदय तक लाया जाता है, और वह लाने का काम कौन करता है, तो वह वेन यानी शिराएं करती हैं, और वह वहां तक वेना कावा से जुड़ता है, और फिर वेना कावा जो है वह हृदय के एक चैम्बर में पहुंचती है। तो पूरा हृदय का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके जो मानव हृदय के 4 आपके चैम्बर हैं उसको देखेंगे, 4 चैम्बरों के क्या क्या नाम है, तो वो सब आपको पूरा पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है। आशा है कि आप जो है अपने साइंस की तैयारी काफी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए।